हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 141st क्वेश्चन से। यहाँ पे है एक्सप्रेस वाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 और फिर बोल रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई है और हमें हर चीज़ एक्स के फॉर्मेट में चाहिए डेफिनेटली, तो हम क्या करेंगे, हम लोग कैसे लिख देंगे इसको, साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन के अंदर वाई। वाई क्या है, वाई है 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इससे मेरे को मिल जाएगा, जब मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ मिलेगा साइन 2 पाई बाई 3, बल्कि मैं लिख ही दे रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। सही है, तो एक आएगा साइन 2 पाई बाई 3, फिर आएगा कॉस एक्स, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि साइन 2 पाई बाई 3 क्या होता है ना। उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए तुमको यार, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, और √3/2 फिर यहाँ पर आएगा कॉस, अच्छा ये भी मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करूँ। देखो, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3, तो cos 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, -1/2, यानी कि यहाँ पर जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया +1/2 साइन एक्स। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये मैंने दे रखा है साइन एक्स के बराबर। अब ये 2 जो है ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा और ये कट जाएगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा। तो साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ पे कट गया, क्या बचा तुम्हारे पास, cos x, और फिर ये सब जो है ये किसके बराबर हो गया, 0 के। यानी कि ओवरऑल आंसर कितना हो गया कि cos x किसके बराबर है, 0 के, यानी कि x कितना हो गया, x हो गया 2n+1 पाई/2। अच्छा, तो y कितना हो गया, तो y हो गया 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। एक्स कितना है, तो x है हमारे पास ये 2n+1 पाई/2। सही है, तो अगर ये समझ में आ गया तो अब 142nd क्वेश्चन जो है अपने आप करके देखो, बिल्कुल उसी पैटर्न का, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और ये भी है कि ये जेई में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 142nd वाला, 141st नहीं आया हुआ है, 142nd वाला। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हैं जेई में, ऐसा कुछ महान नहीं है। अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जेई के क्वेश्चन करने में। ठीक है, आया तो तुमने ट्राई कर लिया होगा अभी तक तो cos x, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा cos y। y के अंदर क्या डालूँ, वही सिंपल 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 3/2। ये उसमें मुझे ऑलरेडी दे रखा है, तो उसमें मुझे कोई मेहनत तो करनी नहीं है। ये हो गया cos x, और ये कितना हो गया cos 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स, यानी कि cos 2 पाई बाई 3 वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा -1/2। तो -1/2 cos x, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा sin 2 पाई बाई 3 sin x। तो ये हो गया sin x, और sin 2 पाई बाई 3 कितना हो जाता है, देखो 2 पाई बाई 3 कितना होता है 120 डिग्रीज, यानी कि 180 माइनस 60, दैट मीन सिंपली 60, तो √3/2। ठीक है, मतलब अगर कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए मैंने समझाया यहाँ पे। ये हो गया 3/2, ये कितना हो गया 1/2 cos x, और ये 2 और 2 कट गया, तो ओवरऑल आंसर ये आ रहा है cos x प्लस √3 प्लस √3 sin x इक्वल्स टू 3। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार बस चेक कर लेते हैं कि सही भी, मतलब कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो अब तुम समझ गए होगे कि जो LHS है, ये जो LHS है ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है √3, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का √2, यानी कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -2 से 2 के बीच में। ठीक है, उसने किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, तो ये आंसर हो गया जेई के क्वेश्चन का। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अब उसने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin 2x। तो तुम्हें लग रहा होगा ये क्या चीज़ आ गई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख भी रखी हैं एक्चुअल में। मानो कोई भी ऐसे कर्व आ रहा है, मानो इसका नाम है fx, ठीक है, और ये कोई दूसरा कर्व आ रहा है, ठीक है, इसका नाम है gx। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है a, b। ठीक है, तो a, b कौन सा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर मैंने f के अंदर a डाला तो कितना मिलने वाला है b, और अगर मैंने g के अंदर a डाला तब भी कितना मिलने वाला है b। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर एफ ए जो होगा वो GA के बराबर हो रहा है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर एफ एक्स जो है वो जी एक्स के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि अगर मुझे कोई बोल दे कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के सॉल्यूशंस फाइंड करो, तो मैं दोनों के कर्व बना सकता हूँ, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे उसने बोला ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो एक तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं बोल दूँगा कॉस एक्स, ये मेरा पहला फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन कौन सा हो गया, साइन 2x। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही मेरे कोऑर्डिनेट होंगे। सही है, तो निकाल लेते हैं। तो cos x इक्वल्स टू साइन 2x। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, राइट। तो इसमें एक्चुअल में इतनी कोई मतलब वो वाली बात नहीं है कि तुम सोचो कि कुछ अलग से करेंगे सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हमको दिख रहा है और रियलिटी में हम ये चीज़ ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं, बस ये तरीका अलग था इसलिए मैंने ऐसे दिया। तो साइन 2x कर सकते हैं 2 sin x cos x। अब याद आ गया होगा, एक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना, यहाँ पे आ गया cos x, इसको इधर ले आओ तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। cos x को कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 - 2 sin x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पास क्या गया, या तो cos x 0 या फिर ये कितना हो गया, ये हो गया sin x इक्वल्स टू 1/2, राइट। तो इसकी वजह से आ जाएगा sin x इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला है,
तो मैं जनरल सॉल्यूशन में निकाल सकता हूँ, और वो निकालना बच्चों का खेल है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n+1 π/2, और ये कितना हो जाएगा sin x = 1/2। इसकी वजह से मेरे पास आंसर आ जाएगा आपके पास वही n π + -1 की पावर n π/6। ठीक है, पर यार इससे हमें कुछ ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना फील वाली आइडेंटिटी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकाल लेता हूँ हाथ के हाथ। ठीक है, तो sin x = 1/2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, राइट ये रहा। तो ऐसे एक आ जाएगा π/6 और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 5 π/6। अच्छा cos x = 0, इसका क्या आएगा, इसके आएंगे ये वाले, कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे जीरो हुआ, एक बार यहाँ पे जीरो हुआ। ये क्या है π/2, ये क्या है 3 π/2। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, π/6 5 π/6 और π/2 3 π/2। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मेन फायदा ही ये होता है कि उससे पूरी फील मिल जाती है, समझ गए। तो फिलहाल हमें याद रखा है y = cos x एंड y = sin x। मेरे को अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एक को डाल के देख लूँगा, तो उससे मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब एक मिनट जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या करना है। कि मेरे को 4 पॉइंट्स मिल गए। अगर मैं इसमें π/6 डाल दूंगा तो cos π/6 कितना आने वाला है, cos π/6 होगा 1/2 सॉरी √3/2। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, π/6 √3/2। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो अगर मैंने यहाँ पे π/6 डाल दिया cos के अंदर, तो cos π/6 तो √3/2 हो गया। साइन के अंदर मैं डालूंगा तो sin 2 × π/6 यानी कि sin π/3, वो भी कितना आएगा, √3/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 5 π/6 की, तो अगर मैं इसके अंदर 5 π/6 डालूंगा तो आंसर आएगा -√3/2, है ना। आप तुम चेक कर सकते हो अपने आप, सही है ना। अच्छा, तो अब डालते हैं π/2, तो π/2 डालते क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो π/2 डाला मैंने इसके अंदर और क्या हो गया, 0 हो गया दोनों के दोनों। अगर मैं 3 π/2 की बात करूँ तो फिर से क्या हो जाएगा, 3 π/2 डालते ही दोनों के दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो ये 4 इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। क्या ये इसके बाद भी इंटरसेक्ट करेगा, जी बिल्कुल करेगा। ये जो हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाले हैं ये तो सिर्फ 0 से 2π के बीच में है, एक आइडिया लेने के लिए, क्वेश्चन का फील लेने के लिए। ठीक है, तो बस तुम्हें इतने ही शो करने थे। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो मैंने मिटा दिया, हो सकता है कि यहाँ पे 0 से 2π लिखा हुआ, पर मतलब हमें सिर्फ फील लेनी थी इस क्वेश्चन की। बाकी तो अगर उसे कभी एग्जाम में देना होगा तो हमेशा पहले से देगा तुमको कि x बिलोंग्स टू 0 से 2π या फिर 3π 4π, क्योंकि उसे देना ही पड़ेगा, वरना तुम निकाल नहीं पाओगे, है ना। तुम इन्फिनिट पॉइंट्स के नहीं निकाल सकते एक एक का डाल के, वरना तुम्हें भी इन्फिनिट टाइम लग जाएगा, बुढ़ा जाओगे। सो फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ x, y दैट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन cos x + cos y + cos x + y = -3/2। ये कैसे करना है, तो हम तो भैया वो करेंगे जो हमें आता है। सो cos x + cos y दे रखा है मेरे को, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, और हम लोग को यहाँ पे कुछ x और y में कुछ वो भी नहीं दे रखा कि x + y जो है वो भी π/3 ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो मैं y को इंटरचेंज भी नहीं कर सकता। तो मैंने सिंपल बोला यार cos x + cos y का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2cos x + y/2 सिंपल, और यहाँ हो जाएगा cos के अंदर x - y/2, राइट। और यहाँ पे क्या दे रखा है ऑलरेडी मेरे को cos x + y, ये तो मेरे को ऑलरेडी दे रखा है उसने। तो एक काम कर लेते हैं, इसको भी cos में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x + y/2, मतलब 2 टाइम्स दिस एंड -1। ये किसके बराबर दे रखा है तुम्हें, -3/2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करें, तो अब एक काम कर सकते हैं, रुको पहले तो इस कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, जैसे कि RHS में 0 बन जाए, है ना, फिर कुछ सोचेंगे। तो इस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 cos के अंदर आ जाएगा यहाँ पे x + y/2 cos के अंदर x - y/2। ठीक है, फिर क्या गया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये बन गया 4 cos स्क्वायर x + y/2। ठीक है, और -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 = -3। अब इस -3 को इधर ले आते हैं, तो -2 + 3 हो जाएगा, एक तरीके से यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है, तो यह सब हट के क्या आ गया, यहाँ पे आ गया +1 = 0, ये आ रहा है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ x, y। अगर ये पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स होंगे तो डेफिनेटली रियल वैल्यूज़ होने वाली है। क्या होने वाली है, रियल वैल्यूज़, राइट। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छा वो यहीं पे आ गया, चलो बढ़िया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। ये सब चीज़ें तो हो गई। मेन तो यार ये हमारी मेन जो है एक, तुम्हें दिख रहा है क्या बन गया ये। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ जरा साफ तरीके से, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि क्या बन चुका है रियलिटी में। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको ऐसे करके, 4 cos स्क्वायर, कुछ चीज़ें रिपीट होते हुए दिख रही हैं कि x + y/2, पर तुम्हें ये भी दिख रहा होगा कि अगर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। कॉमन लेने का फ़ायदा तब होता है जब 0 ही 0 हो, पर तुम्हें दिख रहा होगा ये +1 जो है ये अटका देगा गाड़ी, राइट। तो ये फैक्टराइजेशन से नहीं होने वाला। ठीक है, इसका पहला ग्लिम्स लगता है। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता ना तो फैक्टराइजेशन से हो सकता था कि मैं cos x + y/2 को कॉमन ले लेता, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक +1 भी है। ठीक है, तो ये मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अब इसको देख के ज़रा मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला हूँ कि ये क्वाड्रेटिक जैसी फील दे रहा है तुमको। अगर मैं इस पूरे को कुछ मान लूँ, चलो मैंने इसको मान लिया कुछ भी,
चलो टी मान लिया, हर बार हम लोग टी मानते हैं तो इस बार भी टी मान लिया, तो ये बन गया 4t² प्लस 4t कॉस के अंदर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, लग रहा है क्वाड्रेटिक है पूरी पूरी, बिल्कुल क्वाड्रेटिक है बिल्कुल। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है बढ़िया। और मुझे दे रखा है कि एक्स और वाई जो है ये रियल वैल्यूज़ हैं, राइट। और एक्स और वाई क्या होंगे, एक्स और वाई क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ ही होंगे कुछ, परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेटली हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसके सॉल्यूशन ऐसे थोड़ा देखेंगे तुमको कोई, अगर तो इसके टी निकालते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, राइट। तो ये एक्स और वाई का बराबर थोड़ा होने वाला है। फिर भी अगर एक्स और वाई को रियल होना है तो इसके सॉल्यूशंस को रियल होना पड़ेगा ना, तभी तो होगा, है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता रियल वैल्यूज मिलके काम तमाम कर दे तुम्हारा। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि दो रियल नंबर जोड़ लें और कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो रियल ही होना चाहिए, पूरा गेम तुम्हारा रियल में होना चाहिए, रियल वैल्यूज में। तो इस क्वाड्रेटिक को भी, इस क्वाड्रेटिक के जो सॉल्यूशंस होंगे उनको भी रियल होना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये हर टाइप से परे होगा, एकदम अलग ही क्वेश्चन हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना रैंक बूस्टर में डालने लाइक, जो हर चैप्टर का मिलन एक तरीके से, राइट। तो ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसको तुम एज अ टाइप छोड़ो, इसको तो तुम ऐसे देखो कि बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन था, जो मुझे कायदे से इसको रैंक बूस्टर में डालना चाहिए था, पता नहीं मैंने यहाँ क्यों डाल दिया, मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि यहाँ तक चला जाएगा। एनीवेज, तो आ गया, तो देख लो यहाँ पे कि किस लेवल पे जाएंगे रैंक बूस्टर के टाइम पे। तो 4t² प्लस 4t cos x माइनस वाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो मेरा हो गया रैंक, वो ये तो मेरा हो गया सिंपल सा क्वाड्रेटिक। तो मैंने बोला है क्वाड्रेटिक है तो एक इसका वो बना लें डिस्क्रिमिनेंट, और फिर हम बोल देंगे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो रियल वैल्यूज आनी चाहिए, राइट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा भाई, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है मेरा यहाँ पे 4 cos x माइनस वाई बाई 2, राइट। तो इसका स्क्वायर कर लिया, यानी कि 16 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, राइट। फिर क्या आएगा माइनस, है ना, b² माइनस 4ac, a क्या है, a है हमारे पास 4 और c क्या है, c हमारा 1 ही है। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया 4 × 4 16, यहाँ पर भी 16 है, तो 16 कॉमन लेकर के तुम 0 के पास छोड़ सकते हो। तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये जो यहाँ पे बनता है इसको मैं बदल गया। ठीक है, तो ये बन गया ओवरऑल। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल। आई होप सो ये चीज़ तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे आने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि हमें पता है कि cos थीटा जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, राइट। इट इज जस्ट लाइक कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में। ठीक है, वैसे हम ये चीज़ का डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं और मैं करा भी चुका हूँ इसके बारे में कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो 0 से 1 के बीच में होगा। ऐसा क्यों, यहाँ से है ना, इसकी वजह से। ये रहा -1, ये रहा 1। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ आ गया, ये खचा 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 कहाँ से कहाँ तक गया, ये 0 से लेकर के 1 तक गया, सही है, इस वजह से। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो 0 से 1 तक जाएगा। कहाँ जाएगा, 0 से 1 तक। और ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, 1 या 1 से बड़ा। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 0 से लेकर के बहुत 1 हो जाएगा बस। और ये क्या बोल रहा है कि 1 या 1 से बड़ा। तो बताओ दोनों लोग कहाँ राजी हो रहे हैं, 1 पर। बोलो दोनों लोग कहाँ राजी हो रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है कि मतलब देखो, अगर मैं इसी का ही नॉर्मल स्टेटमेंट बनाऊँ, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये जो मैंने लिखा ये रियलिटी में 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोनों सही चीज़ें बैठ जाएं, दोनों की दोनों कंडीशन सही बैठ जाएं, तो क्या 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 मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे तुम्हें लगता है क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए इसको देख के। हमारा कंक्लूजन ये होना चाहिए, ये वाला बंदा बोल रहा है कि तुम 1 से बड़े हो जाओ या 1 के बराबर हो जाओ। क्या बोल रहा है ये, 1 से बड़े हो जाओ या 1 के बराबर हो जाए। ये वाला बंदा बोल रहा है तुम या तो 1 से छोटे हो जाओ या 1 के बराबर हो जाओ। दोनों लोग क्या बोल रहे हैं, 1 से बराबर हो जाओ। तो हमने दोनों को डिफाइन करने के लिए हमने एक चीज़ बोली, क्या, कि जो हमारा ये cos स्क्वायर x माइनस 1/2 है ना, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये वाला बंदा 1 के बराबर हो जाए तो भैया हमारा काम निकल जाएगा। तो हमें इस क्वाड्रेटिक की रियल वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर हमें इस क्वाड्रेटिक की रियल वैल्यूज मिल गई तो x और y के लिए रियल वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बड़ा काम हो गया। ठीक है, क्योंकि अब मैं अगर इसको हटाऊँ और मैं अपनी क्वाड्रेटिक की बात करूँ, ये मेरी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक के अंदर डाल रहे हैं cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, इससे मेरे को मिल जाएगा 4 प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, फिर और क्या मिलेगा, और मेरे को मिलेगा 4 cos x प्लस वाई बाई 2, और ये क्या, ये तो 1 ही है तो इसको हटा देंगे, तो बस इतना ही बचेगा 4 cos x प्लस वाई बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस इतना मिल रहा है मेरे को। अच्छा, इससे भी कुछ मैं कह पा रहा हूँ क्या, इसको देख के कुछ, ये क्या बन गया, ये बन गया 4t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t का स्क्वायर है ये। ठीक है, और ये बन गया 2 × 2t × 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये बन गया तुम्हारे पास 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर।
इक्वल्स टू 0, दैट सिंपली मीन्स कि 2t + 1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी कि t किसके बराबर आ गया, -1/2 के। अब t क्या है हमारे पास, t है हमारे पास cos x + y/2, किसके बराबर आ गया, -1/2। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, दैट सिंपली मीन्स कि तुम्हारा x + y/2 ये जो है ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 2n पाई ± 2π/3। परफेक्ट। तो इतना हमारे पास आ चुका है इन सब चीज़ों से, तो इन सबको हटा दे रहे हैं यहाँ से, हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है इसका। और एक हमारे को ये भी तो मिला था जिसको हमने सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है। क्या है मेरे पास, cos² x - y/2 = 1। पहले तो मैं इसका स्क्वायर हटा सकता हूँ, ठीक है, स्क्वायर हटा दो, तो अगर स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, +-1, राइट। इनफैक्ट हमें स्क्वायर भी क्यों हटाना है, हम तो इसका ऐसे लिख देंगे ना, cos² 2n पाई, राइट, तो 1 आ जाता है। दैट सिंपली मीन्स व्हाट कि इसको भी ऊपर लिख देते हैं एक साथ कि x - y/2 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा n पाई ± 2n पाई, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको भी हटा दे रहे हैं यहाँ से स्क्रीन से, क्योंकि अब हमें सिर्फ ये दिख रहा है। इनफैक्ट हम एक और काम कर सकते हैं कि हम किसी एक को किसी एक में दूसरा इंटीजर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं m, ठीक है, तो यहाँ ले लिया m और यहाँ ले लिया n, परफेक्ट। अब क्या करना है ना, अब 2 को इधर ले जा रहे हैं तो यहाँ से हमें x और y मिल जाएगा, राइट। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँगा तो यहाँ बन जाएगा 4m और यहाँ बन जाएगा 2, ये भी बन जाएगा 4, ठीक है, तो यहाँ से 2 हटा दिया तो ये बन गया x + y, है ना। तो तुम्हें ये क्वेश्चन मतलब कंपेरेटिवली एक अलग ही क्वेश्चन लग रहा होगा, डेफिनेटली अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में नहीं आते, थोड़ा अलग ही क्वेश्चन हो गया हटके, ठीक है, और इसलिए करा रहे हैं कि गलती से आ गया इस वजह से, ठीक है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अब दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को 2x मिल जाएगा, बोलो सही है। अगर दोनों को जोड़ दोगे, तो यहाँ पे जोड़ लेना अपने आप, है ना, और यहाँ पे फिर डिवाइड बाय वो कर देना तो x मिल जाएगा, फिर दोनों को माइनस कर देना तो y मिल जाएगा, ठीक है। हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें मेथड से मतलब था, जो कि बहुत ही एपिक था, ठीक है। तो ये इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है विदाउट एनी एरर, ठीक है, ओके। हाँ, तो परफेक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं 145वां क्वेश्चन। तो ये 145वां क्वेश्चन देख के तुम्हें कुछ लग रहा है कि हमने इस टाइप का कुछ कर रखा है, क्या लग रहा है इसको देख के, कोई फील नहीं आ रही, मतलब एक बहुत ही एक बड़े ही सिंपल फंडामेंटल चीज़ है जो हमें एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए इसको देख के। क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ स्ट्राइक कर रहा है इसको देख के, बोलो। ऐसा लग रहा है कुछ लिखा हुआ है x - 10 और x + 10, तो मैंने लग रहा है, मैंने तुमसे बोला था ये चीज़ कि अगर कभी भी इस टाइप का दिख जाए तो हम क्या लगाते हैं, CND, बोलो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। पर मैं डायरेक्टली लगा दूंगा क्या, शिफ्ट तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। तो ये भी लग रहा है देखने में कि इसको अगर अपने पास ही रखें दोनों को तो इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑड वन आउट चीज़ लग रही है देखने में। तो ये कर सकते हैं 10x + 20, ठीक है, और डिवाइड बाई 10x ये कर दूँ, जैसे कि एक रेशियो वाली फीलिंग आने लगे, और यहाँ कर दूँ 10x - 10 10x + 10। पर इसमें भी फंस गए हम लोग, क्योंकि यहाँ तो रेशियो आ गया पर यहाँ पे कोई एक परफेक्ट रेशियो तो नहीं आया, तो क्या करें फिर। पर फिर भी हम लोग रेशियो तो ले सकते हैं ना, मतलब जैसे इसको 1 बना लेते हैं, बोलो सही है। तो अब मैं इसका CND ले रहा हूँ, सिंपल। तो ऊपर आ जाएगा 10x + 20 डिग्रीज प्लस 10x, उसकी वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से बोलो, tan A + tan B कितना होता है, sin A + B डिवाइड बाय cos A cos B। तो यहाँ बन गया sin बोलो x + 20 + x, यानी कि 2x + 20, ठीक है। ये सब चीज़ें तो यार हवा में होंगी। अब नीचे क्या आने वाला है, नीचे आएगा मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा cos x + 20 cos x। पर तुम्हें भी पता है कि नीचे भी हम इसी टाइप का कुछ बनाएंगे, उससे वो कट जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x + 20 - x, यानी कि सिंपल क्या आने वाला है 20 डिग्रीज, और जो वो है cos A cos B वो दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, ठीक है। आई होप से समझ गए। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, अभी तक तुमने मेरे का ही फॉलो किया है तो तुम ये कर लोगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। इधर भी इसी टाइप का कुछ हो रहा होगा, हमें को tan में कुछ दे रखा है, फिर हमें tan में कुछ दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, एक बार आएगा +1, फिर नीचे आएगा tan में समथिंग, फिर -1, ये आ रहा है। पर अब ये देखने में कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो सब कुछ साइन में है, ठीक है, और राइट साइड में सब कुछ tan में है, और ये चीज़ इतनी डाइजेस्टेबल नहीं है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, बोलो। हम कर सकते हैं साइन और कॉस में कर लेते हैं इसको, RHS वाले को, है ना, काफ़ी लॉजिकल लग रहा है, मतलब आई होप सो। तो ये बन जाएगा sin x - 10 sin x + 10, और मैं इसके नीचे लिखूंगा cos, और यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था +1, ठीक है। तुम सोच के देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है sin/cos S1 C1 मान लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है S2/C2, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे फिर से लिखा हुआ है S1/C1। ये मुझे तुम्हें दिखाना पड़ रहा है, वरना तुम ये चीज़ हवा में भी सोच सकते थे, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आने लग गया होगा कि अगर मैं LCM ले लूँगा तो C1 C2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा S1 S2 + C1 C2 डिवाइड बाय, और क्या बन जाएगा S1 S2 - C1 C2, राइट। इसकी वजह से मेरे पास क्या आएगा, S1 क्या है एक्चुअल में, ये sin x - 10, और ये क्या है sin x + 10। अब ये चीज़ बन क्या गई, ये बन गया cos, ऐसे मान लेते हैं, अगर मैं इसको बोल दूँ, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B, तो ये लिखा हुआ है sin A sin B + cos A cos B, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos के अंदर A - B, राइट, A - B, यानी कि x और x कट गया, पहली बात। दूसरा 20 डिग्रीज आ गया, सही है। तो यहाँ पे आ गया 20 डिग्रीज,
ठीक है, इधर क्या होगा, इधर मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे कि कॉस पहले आ जाए तो C1 C2 माइनस, पहले एक माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा C1 C2 माइनस S1 S2, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस A प्लस बी, यानी कि x माइनस 10 प्लस x प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 और 10 कट जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे एक 2x बचेगा। ठीक है, ऑल राइट देन, तो ये आ रहा है। ओके, सो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बराबर आ गया मेरे, ये बराबर आ गया, ऊपर आ गया कॉस 20 डिग्रीज, ठीक है, और नीचे क्या गया, नीचे आ गया कॉस 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एक नेगेटिव साइन था। आई होप सो अभी तक की सारी चीज़ें तुम्हें एकदम इंटरेस्टिंग, लॉजिकल, सिंपल लग रही होंगी। अब एक चीज़ जो देखने में लग रही है वो ये लग रहा है कि यार यहाँ पे साइन 20 है, यहाँ पे कॉस 20 है, अगर मैं इसको क्रॉस कर लूँ, है ना, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये साइन 20 इंटू कॉस 20 कुछ साइन 2x जैसी फीलिंग आ रही होगी तुम्हें, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स साथ में आ जाएगा ना, तो इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2x प्लस 20 डिग्रीज इंटू कॉस 2x इक्वल्स टू कॉस 2x इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 20 डिग्रीज कॉस 20 डिग्रीज, एक नेगेटिव साइन भी आना है। ठीक है, तो नेगेटिव यहीं ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, अगर तुम सोच पाओ, है ना, अगर तुम सोच लो, है ना, आप सोच पाओगे, आप सोच लोगे, तो ये बन गया माइनस साइन 40 डिग्रीज, राइट। ठीक है, परफेक्ट। अब क्या करें, अब मैंने इधर ज़रा नोटिस किया तो मेरे को दिख रहा है 2 साइन ए कॉस बी, राइट। तो ये किसके बराबर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से, साइन के अंदर आ जाएगा, साइन के अंदर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2x प्लस 20 प्लस 2x, यानी कि 4x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा साइन ए माइनस बी, तो 2x कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, साइन 20 डिग्रीज इक्वल्स टू माइनस साइन 40 डिग्रीज। अच्छा जी, अब क्या करें, तो अब तुम्हें फिर से एक चीज़ दिखने लगी होगी कि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ और फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा दूँ तो कुछ 60 वाली फीलिंग शायद बन जाए, पक्का नहीं है। तो ये बन जाएगा साइन 4x प्लस 20 डिग्रीज, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ सीधे, तो ये बन जाएगा साइन 40 डिग्रीज प्लस साइन 20 डिग्रीज, तो माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, साइन 40 प्लस साइन 20 यानी कि 2 साइन 30, राइट, 60 डिवाइड बाई 2 करोगे ना, तो 2 साइन 30 आ जाएगा, 2 साइन 30 डिग्रीज, और फिर क्या आएगा, कॉस में क्या आएगा, कॉस में आएगा 40 माइनस 20 यानी कि 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिग्री। ओके, तो एक और नया बकवास एंगल आ गया। एनीवेज, लेकिन ये साइन 30 ने इसका काम काफ़ी आसान कर दिया ना, क्योंकि अब यहाँ पे कितना हो गया, सिंपल सा 1 बाय, सॉरी कुछ बचा ही नहीं, सिंपल माइनस कॉस 10 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे था सिंपल सा माइनस कॉस 10 डिग्री, किसके बराबर है, बराबर है ये साइन 4x प्लस 20 डिग्रीज। ये तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, क्यों, अरे ये ऐसे लिखा हुआ है ना, साइन ए इक्वल्स टू, सोच के देखो, ये ऐसा बन गया ना साइन ए, और यहाँ पे अगर मैं कॉस को कन्वर्ट कर लूँ साइन के अंदर ही, तो ये बन जाएगा साइन 80 डिग्रीज, माइनस ऑब्वियसली आएगा, तो इसको लिख देंगे माइनस साइन के अंदर माइनस 80 लिख दो, छुट्टी करो, तो ये ऐसा बन जाएगा ना, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, यानी कि ए इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, सिंपल अपना वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन तो जनरल वाला, राइट। तो हम ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई, राइट। तो ये क्या बन गया, ये किसके बराबर मैंने बोला, ये मैंने इसको कर दिया सिंपल कॉस माइनस 80 के बराबर, सो साइन के अंदर माइनस 80 डिग्रीज। ठीक है, अब ये क्या बन गया, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा वाली फीलिंग आ गई हो गई होगी तुमको, तो ये किसके बराबर हो गया, एक्स इक्वल्स टू एन पाई, एक्स लिख दे रहा हूँ तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाएगी, 4x प्लस 20 डिग्रीज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और माइनस 80 डिग्रीज। ठीक है, ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ हमारी फाइनल आ रही है, और मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, ये निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या कर सकते हैं हम लोग एन को कुछ लेना पड़ेगा रैंडमली, तो अगर मैं एन को जीरो ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 20 डिग्रीज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 0 पाई, हटाओ इसको, 0 पाई, ये तो खत्म ही हो गया, माइनस 1 की पावर 0 प्लस 1 है, ठीक है, यानी कि सिंपल एक नेगेटिव बचेगा, यानी कि माइनस 80 डिग्रीज, तो x कितना हो गया, x हो गया 20, इधर जाएगा माइनस 100 डिवाइड बाई 4 माइनस 25 डिग्रीज, विच इज रिजेक्टेड, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, क्या नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो हमें एक बात और क्लियर हो गई कि अगर मैं n की जगह 1 ले लेता यहाँ पे, तो 1 की जगह पे क्या था, पाई आ जाता, और यहाँ क्या हो जाता, पाई प्लस 80, तो कुछ हो सकता था, एक मिनट जाओ, अगर मैं n की जगह पे क्या ले लूँ, -1 ले लूँ, ठीक है, तो नहीं, तब भी नेगेटिव बनेगा, है ना, तब तो लॉजिकली नेगेटिव बनना चाहिए। एक मिनट, 4x प्लस 20 यहाँ बन जाएगा माइनस पाई प्लस 80, यानी कि फिर से -20 बन रहा है, तो हाँ ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू -1 से नहीं बन रहा, 0 से नहीं बन रहा, n इक्वल्स टू 1 डाल के देख लेते हैं, तो 1 डाल के देख लेते हैं, 1 से क्या बनेगा, पाई और -1 के बाद 2 हो जाएगा, यानी कि पाई प्लस 80 हो जाएगा, पाई प्लस 80 यानी कि 240, राइट। सो 240 और ये 20 इधर आएगा, तो 220, फिर 220 डिवाइड बाई 4, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये है तुम्हारे पास
हाँ तो 240 तो 20 को माइनस करने के बाद ही किया था ना, तो ये बन जाएगा 240 डिवाइड बाई 4 यानी कि 60 डिग्रीज। हाँ जी, तो बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, x इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। अब ब्रिलियंट क्वेश्चन, अब ब्रिलियंटली क्राफ्टेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें CND लग रहा है वो तो बात सही है, चलो इतनी तो हमें हिंट मिल गई कि कंटिन्यू वो लगेगा इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, पर इसके बाद तुम प्रोसीड कर पाओगे कि वो थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन वैसे हर जगह पे क्वेश्चन हिंट दे रहा है अपने आप ही कि ये कर लेना चाहिए फिर ये कर लेना चाहिए। एनीवेज हमारे 100 कितने हो गए, 145 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और कितने का टारगेट है, 182 का। ओके तो अब इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी शुरू होने वाली है ना। तो अब स्टार्टिंग होगी इसके साथ हायर डिग्री पॉलिनॉमियल सॉर्ट ऑफ, है ना मतलब इसमें क्या होगा कि बेसिकली पॉलिनॉमियल टाइप के तुम्हें चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे साइन की पावर 8 देख रहे हो तुम किस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं इसमें। और ये तुम्हारा 2 से 3 बार जेई एडवांस पूछ चुका है, जेई एडवांस, ठीक है। मेंस तो बहुत ही बच्चे वाले पूछे, मेंस जो हम लोगों ने भी करा है वो सब मेंस उसमें निपट गया, ठीक है। तो एडवांस भी उसमें निपट चुका है बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत ही एडवांस बचा हुआ है ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है अभी इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें मैंने अच्छे खासे टाइप वाई बना करके पूरा मामला सेटल कर दिया है, ठीक है। तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे इसमें, ठीक है। तुम देख पा रहे हो, मैं तुम्हें जरा ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ इस चीज़ का कि क्या है। बेसिकली कुछ नहीं है, बस पॉलिनॉमियल आएंगे अब, ठीक है। बस पॉलिनॉमियल टाइप की डिग्रीज आएंगी और क्या आएगा, और थोड़ा बहुत एक आता है एक्सट्रीम वैल्यू टाइप हो जाती है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाली, ठीक है। तो वो भी करा देंगे। इसके बाद फिर आएगा कुछ मिक्स चैप्टर वाले कि जैसे हम लोगों ने अभी साइन एक्स वो पढ़ रखा है, लॉगरिथम पढ़ रखा है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है, तो उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, क्वाड्रेटिक का ज़्यादा एप्लीकेशन अभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग अभी फंक्शन चैप्टर नहीं आता है, वो आ जाएगा ना तो एक बढ़िया करके मिक्सचर करके वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करा दी जाएंगी, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। और वो क्वेश्चन अगर तुम्हें उसमें मिल जाए, कई लोग क्या करेंगे इसके बाद IIT के क्वेश्चन करने बैठ जाएंगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लोग करेंगे। अब करने बैठ गए, उसमें क्या दिक्कत क्या हो जाएगी कि उसके जो क्वेश्चन बैंक होंगे ना, वो लोग बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते। वो लोग क्या करेंगे, तुम्हारे फंक्शंस के चैप्टर के क्वेश्चन भी उसी में डाल देंगे। उससे क्या होगा कि तुम डरोगे कि तुमसे हो नहीं रहा, ठीक है। तो उन चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करने चाहिए जितने हम लोगों से, मतलब जो हमारे जितने हमारे टाइप के हैं, और वो तुम्हें मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं खुद ही मना कर देता हूँ, मत करो, क्योंकि बुकों में तो बहुत ही मैंने देख रखा कि क्या मतलब बंगाल बड़ा बड़ा है, ठीक है। चलो बढ़िया। लेकिन हम लोग ज़्यादा इसमें वो वाली टाइप नहीं डालेंगे। एक और टाइप भी होती है इसमें जो रेंज वेंज के हिसाब से निकलती है, तो वो इसमें डालनी ही नहीं चाहिए। वो एक्चुअल में उसी की टाइप है आपकी, फिर से फंक्शन के चैप्टर की है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें मानो ऐसे बोल दूँ कि साइन एक्स जो है तुम देखते हो ना 1/2 ऐसा आ जाएगा लेस देन 1/2 ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये भी आगे की, अभी की नहीं है, ये भी फंक्शन चैप्टर की है। एनीवेज तो हम बात करेंगे, अब स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनॉमियल के साथ कि कैसे पॉलिनॉमियल काइंड ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करना होता है,